कभी सोचा है कि आंखें बंद हों और फिर भी देखना मुमकिन हो? आज हम एक ऐसी ही बहुत रहस्यमयी और शक्तिशाली चीज को समझने जा रहे हैं, दिव्य दृष्टि। जी हाँ, वही जिसे हम सब तीसरी आंख के नाम से जानते हैं। चलिए आज इस आध्यात्मिक शक्ति के रहस्यों को एक-एक करके खोलते हैं। यही सवाल तो दिव्य दृष्टि का सार है। ये हमारी फिजिकल आंखों की लिमिट से बहुत आगे की बात है। ये उस अंदर की दुनिया को देखने के बारे में है जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और ऊर्जा से बनी है। मतलब एक ऐसी दुनिया जिसे हम महसूस तो हर पल करते हैं पर देख नहीं पाते। तो आखिर ये अंदर की नजर है क्या? देखिए, तीसरी आंख का नाम सुनते ही ना अक्सर लोगों के मन में थोड़ी डरावनी तस्वीरें या कुछ गलतफहमियां आ जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं मिथ्स को तोड़ते हैं और समझते हैं कि दिव्य दृष्टि का असली मतलब क्या है। देखिए, सोर्स हमें एक बहुत ही सुकून देने वाली बात बताता है। एक आम साधक के लिए दिव्य दृष्टि का मकसद कोई डरावनी चीजें देखना नहीं, बल्कि ईश्वर के और करीब जाना है। ये एक जरिया है जिससे ध्यान में अपने इष्ट देव यानी आपके सबसे प्रिय भगवान या गुरु के दर्शन किए जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डर और सच्चाई का मामला है। डर ये है कि कहीं कुछ अनचाहा, कुछ नेगेटिव ना दिख जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये साधना आपको दिव्यता से जोड़ने के लिए है और ये एक तरह की प्रोटेक्शन के साथ आती है, खासकर जब आपकी नीयत बिल्कुल साफ हो। लेकिन ईश्वर से जुड़ना वो तो बस एक शुरुआत है। जैसे जैसे कोई साधक इस रास्ते पर गहरा उतरता है, दिव्य दृष्टि की क्षमताएं, सच कहूं तो अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती हैं। जरा सोचिए, लोगों के चारों ओर की एनर्जी के रंग, मतलब उनका ऑरा देख पाना, पिछले जन्मों की धुंधली यादों को समझना, या यहाँ तक कि अपने फिजिकल शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म यात्रा यानी एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव करना, ये चेतना का एक बिल्कुल नया लेवल अनलॉक करने जैसा है। तो अब जब हम जानते हैं कि ये क्या है, तो सवाल उठता है कि शुरुआत कैसे करें। देखिए, किसी भी बड़ी यात्रा की तरह पहला कदम तैयारी का होता है। एक मजबूत नींव के बिना इमारत टिक नहीं सकती। आइए देखते हैं कि वो नींव कैसे रखी जाती है। सोर्स में ना दो बहुत ही सरल लेकिन उतने ही पावरफुल नियम बताए गए हैं। पहला, अपनी जगह को पवित्र बनाइए। जब आप हर दिन एक ही जगह पर एक ही आसन पर ध्यान करते हैं ना, तो आप उस जगह को स्पिरिचुअल एनर्जी से चार्ज कर देते हैं। वो आपका अपना पावर स्पॉट बन जाता है। और दूसरा, हमेशा विनम्रता से शुरू करें। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी प्रार्थना अपने अंदर की दृष्टि से कहें कि वो आपका मार्गदर्शन करे। ये एक तरह से परमिशन लेने जैसा है। और ये सबसे जरूरी सेफ्टी टिप है, अपने इष्ट देव के साथ अपना कनेक्शन मजबूत करें। इष्ट देव मतलब आपके सबसे प्रिय भगवान, जिनमें आपकी गहरी आस्था है। जब आप इस तरह की गहरी साधना में उतरते हैं, तो वो आपके एक अदृश्य बॉडीगार्ड और गाइड बन जाते हैं, जो आपको किसी भी नेगेटिविटी से बचाते हैं। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। असल में देखना कैसा लगता है। यहाँ एक बड़ा सीक्रेट है। ये शायद ही कभी आपके दिमाग में कोई HD फिल्म चलने जैसा होता है। यूनिवर्स ना बहुत ही सटल और क्रिएटिव तरीकों से बात करता है। तो होता क्या है, संदेश आमतौर पर 3 तरीकों से आते हैं। पहला है एक छवि, मतलब बंद आंखों के अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति या कोई सिंबल दिख जाना। दूसरा है एक विचार, आपके अपने विचारों से बिल्कुल अलग अचानक से दिमाग में कोई जानकारी आ जाना, जैसे किसी ने धीरे से कुछ बता दिया हो। और तीसरा, और शायद सबसे आम, है एक आभास, एक गहरी अंदर की फीलिंग या गट फीलिंग, जिसे आप समझा नहीं सकते पर आप जानते हैं कि वो सच है। तो जब आपको ये संदेश मिलते हैं, तो अगला कदम होता है उन्हें समझना, और यहीं पर ये कला बन जाती है। दिव्य दृष्टि सीधे सीधे जवाब नहीं देती, ये सिंबल्स की भाषा में बात करती है, बिल्कुल सपनों की तरह। आपको एक जासूस की तरह इन सिंबल्स का मतलब निकालना सीखना पड़ता है। जैसे सोर्स में बताया गया है कि अगर आप किसी इंसान के बारे में सोचते हैं और आपको एक मंदिर का सीन दिखाई देता है, तो ये एक पावरफुल सिंबल है कि उस व्यक्ति में बहुत पॉजिटिविटी और दिव्यता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक गंदी बिखरी हुई जगह दिखती है, तो ये एक रेड फ्लैग या चेतावनी हो सकती है कि वहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है। धीरे धीरे आप अपनी खुद की सिंबल लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं। तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इस क्षमता को डेवलप करने का आखिर मकसद क्या है? ये सिर्फ रहस्यमयी चीजें देखने के बारे में नहीं है, इसके असल में जिंदगी बदलने वाले फायदे हैं। आइए देखते हैं कि वे क्या हैं। सबसे बड़ा फायदा है क्लैरिटी।
जरा सोचिए, जिंदगी के बड़े फैसलों पर, जैसे करियर या रिश्तों पर, आपको एक डिवाइन गाइडेंस मिल रहा हो। ये एक अंदर के कंपास की तरह है। ये आपको नेगेटिव लोगों या सिचुएशन से भी बचाता है, आपको पहले से ही वार्निंग देकर। और सबसे जरूरी बात, ये आपको आपकी जिंदगी के असली मकसद से जोड़ता है। शॉर्ट में कहें तो दिव्य दृष्टि आज के युग यानी कलियुग में, जो चुनौतियों और कन्फ्यूजन से भरा समय है, एक स्पिरिचुअल जीपीएस और एक सेफ्टी शील्ड की तरह है। ये आपको उस धुंध को काटने में मदद करती है जो सही को गलत से छुपाती है और आपको अपने रास्ते पर सेफ रखती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, ये कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है। ये रातों रात मिलने वाली कोई सुपर पावर नहीं है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये धैर्य और लगन की यात्रा है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि जब ये क्षमता पहली बार खुलती है तो ये एक धुंधले रेडियो सिग्नल की तरह हो सकती है। आपको कुछ संकेत तो मिलते हैं पर वो साफ नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, आप उस सिग्नल को ट्यून करते हैं और धीरे धीरे वो धुंधलापन क्रिस्टल क्लियर HD में बदल जाता है। इस प्रोसेस को समझने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। सोचिए कि आपकी दिव्य दृष्टि पर धूल की 5 परतें हैं। हर बार जब आप साधना करते हैं तो आप धीरे धीरे एक परत को साफ करते हैं, और जैसे जैसे ये परतें एक एक करके पिघलती जाती हैं, आपकी नज़र साफ, तेज और ज्यादा सटीक होती जाती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे अंदर कौन से सच, कौन से रहस्य और कौन से गाइडेंस के खजाने छिपे हुए हैं, जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम अपनी आंखें बंद करें और देखना शुरू करें।